तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए कह रहा आपसे कि निम्नलिखित किस क्रम में पश्च स्वर है, अर्थात यहाँ पर आपको जो दिया है तो इसमें पश्च स्वर कौन सा है। तो पश्च स्वर आपका मतलब कह सकते हैं जो आपकी जीभ होती है, तो कुछ स्वर आपके होते हैं आपकी जीभ के अग्रभाग से होते हैं, कुछ आपके पश्च भाग से होते हैं, कुछ आपके मध्य भाग से। तो मध्य भाग में जो होता है आपका जो अ होता है वो होता है। पश्च भाग में कौन होते हैं, तो बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, औ, ये होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर। जो आपका ऊ है ये आपका कैसा है, आपका पश्च स्वर है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, अर्थात सर्वनाम आपका कौन हो जाएगा, यह वह ऐसे होते हैं ना। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है कौन सा, डी नंबर, वह खंभा गिर पड़ा था। तो वह शब्द क्या है, आपका सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, पाप का घड़ा भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पाप का घड़ा भरना मतलब कि पाप की पराकाष्ठा होना। ठीक है, आंसर राइट आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करना है जो समानार्थी नहीं है। तो देखो विचित्र के आपके समानार्थी देखो विलक्षण कह सकते हैं, अनूठा भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, लेकिन रहस्यमय आपका विचित्र का समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको या रा लावा को क्रम से लगाना है। ठीक है, जो कि लगभग हर एक वीडियो में आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। या आपको देखना है किस प्रकार से एक शुद्ध आपका वाक्य बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका पहला स्थान तो आपका ये फिक्स रहता ही है हमेशा, ये भी अपनी जगह फिक्स रहता है हमेशा। ठीक है, अंतर होता है या रा ला वा में होता है। ठीक है, चलते पढ़ते हैं कि हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। ये त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, लोगों में देशभक्ति और गौरव को भार भरते हैं, समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं। इन त्योहारों पर सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। तो अगर इस प्रकार से अगर बी नंबर आपका यहाँ पर किया जाएगा क्रम से, तो राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में स्वराज्य होने के बावजूद यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत तथा उसकी विशाल एवं और आपका अनुपम साहित्य संपदा के प्रति अति अपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर अगर आप इस क्रम से लगाएंगे तो आंसर आपका हो जाएगा, इस क्रम से आपको लगाना है। देखो हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं तो क्रम लगाते जा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हम कैसे बोल रहे हैं, है ना। क्रम से आपको बताने का प्रयास करें किस प्रकार से इन्हें जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से अगर एक ही तरह आपसे जोड़ेंगे तो आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है। मौलिक रचना जो आपकी मैथिली शरण गुप्त की है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, कुणाल गीत आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है। ठीक है, यहाँ पर वीरांगना किसकी रचना है, वीरांगना है आपकी राम नरेश त्रिपाठी की है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर खाली स्थान बनना है। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे, यहाँ पर डी नंबर देखिए, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। यहाँ पर आपको विशेष से बताना है भाई, विशेष से आपका कौन हो जाएगा, तो विशेष से मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता, आसमान की। तो आंसर राइट आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन होगा। अनुकूल का विपरीत क्या हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है सही कहावत पहचानिए। सही कहावत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, अदर देखो आपके कहीं ना कहीं गलत आपके हैं, लेकिन आंसर आपका बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि हिंदी वर्णमाला में अंक और आह क्या हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोलते हैं अयोग्यवाह। क्या बोलते हैं, अयोग्यवाह बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अयोग्यवाह। नेक्स्ट कर आपसे हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो माना जाता है वो माना जाता है आपके भारतीय युग को। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी, भारतीय युग।
नेक्स्ट कर आपसे सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में जो लिखा था वो लिखी थी आपकी श्याम सुंदर दास। ऑप्शन राइट आपका ए, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट कर आपसे रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। यहाँ पर कोई शब्द जो आपका है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो देखो कोई और कुछ ये जो आपके होते हैं वो आपके अनिश्चित सर्वनाम होते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट कर आपसे ता का उच्चारण क्या होता है? ता का उच्चारण क्या होता है? तो ता, था, दा, धा, इसका मतलब आपकी जो जीभ है वो आपके दांत की स्पर्श कर रही है, इस प्रकार से दंत व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया है, जो आपका त्रुटि हो तो आपको लगाना है, त्रुटि नहीं है तो डी लगाना है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, यहाँ पर लोकतांत्रिक शब्द नहीं जोड़ा जाता है, तंत्र जोड़ा जाता है। हम लोग जो व्याकरण पढ़ते हैं, शुद्ध व्याकरण आपका देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती आपकी किस में? तंत्र में। इस प्रकार से कहाँ गलती आ गई? सी वाला हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? हमने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन आपकी 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए कौन है? छा, सा। यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल गया है कि जो संयुक्त नहीं है वो आपको कौन सा? सा वाला आप यहाँ पर कह सकते हैं, ये संयुक्त नहीं है, ये उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास मतलब एक विशेष अर्थ निकालता हो, विशेष अर्थ निकालता है आपका दशानन। ठीक है, तो दशानन का यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 10 हैं आनंद जिनके। अगला है कि गौरव का विलोम क्या होता है? गौरव, गौरव को माना उज्जवल, अर्थात कह सकते हैं इसका हो जाएगा लाघव हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपको हो जाएगा लाघव। अगला है कि मच्छिका किसका तत्सम है? मच्छिका किसका है भैया? तो मच्छिका होता है मक्खी का तत्सम। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा कि मक्खी का तत्सम होता है मच्छिका। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चिन्ह कीजिए। यहाँ पर तद्भव शब्द आपका कौन हो जाएगा? तो कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपका हींग है, हींग में बिंदी भी है, तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका हींग हो जाएगा। ठीक है, हींग आपका यहाँ पर तद्भव है। परा उपसर्ग अर्थ है। परा जो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा का अर्थ क्या होता है? तो परा का अर्थ होता है आपका उल्टा। क्या होता है? उल्टा। ऑप्शन राइट आपका बी, परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, बी नंबर। अगला है कि कुंडलियां छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है? तो कुंडलियां छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनते हैं? तो भाई ये आपको रट लेना है। ठीक है, हमने अपने दूसरे चैनल देव जी के ट्रिक में आपको छंद को बहुत अच्छे से बताया है, देव जी के ट्रिक्स। ठीक है, वहाँ पर आपको रात हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है, जो कि 60 प्रश्नों का है। और जो टेस्ट चल रहा है वो कह सकते हैं कि वो प्रैक्टिस सेट आपके जो जूनियर असिस्टेंट के हैं उन्हीं के सॉल्व कराए जा रहे हैं इस समय। ठीक है, जो आपके रात 9 बजे कराए जा रहे हैं, अर्थात डबल टेस्ट आपको लगाया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर हम आपको थिम्बल में जरूर नहीं लिखते हैं कि नहीं हम जूनियर असिस्टेंट, हिंदी फुल टेस्ट लिखते हैं, लेकिन जो 60 प्रश्नों का टेस्ट है वो आपका जूनियर असिस्टेंट का ही है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं देव जी के ट्रिक में। वहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि छंद में तो कुंडलियां छंद की किन 2 छंदों से मिलकर बनती हैं? तो कुंडलियां जो मिलती हैं वो दोहा और रोला से बनती हैं। याद रखिए, दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं कुंडलियां। ठीक है, और कुंडलियों में जो शब्द स्टार्टिंग में होता है वही अंत आपका अंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान में हिंदी को जो मान्यता प्रदान की गई है वो की गई है आपकी 14 सितंबर 1949। ऑप्शन राइट आपका ए, 14 सितंबर 1949 को कह सकते हैं मान्यता प्रदान की गई है। पयोध समानार्थी शब्द है। पयोध समानार्थी किसका है? तो ये है समानार्थी आपके समुद्र का। ऑप्शन राइट आपका डी, समुद्र का। नेक्स्ट कर आपसे तथाप शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तथापि, तथा धन अपि, तथा धन अपि। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, तथा धन अपि हो जाएगा। अगला है कि 600 शब्द से बना संज्ञा शब्द, 600 शब्द से जो बना संज्ञा शब्द है वो आपका कौन होगा? तो 600 से संज्ञा जो बनेगी वो आपकी बनेगी भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा बनेगी। अगला है कि द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत पर गांठी गुर्जन किए दही नैया रीत। यह आपका कौन सा कह सकते हैं? ये जो आपका अलंकार होगा आपका 29 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा असंगति। कौन है? असंगति। देखो कुछ आपको प्रश्न एग्जाम में छोड़कर भी आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100% आपको सही आए। हम यहाँ पर आपको बता दिया है कि 65 से 70% तो आपको यहाँ पर 100% कंप्लीट करा देंगे, लेकिन 30% आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता एग्जाम में तो आप छोड़ भी सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है आपका कवित्री। कौन सा कवित्री? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कवइत्री।
तो यहाँ भाई दो चीज़ आपको दिख रही है, कौन सी दिख रही है? हाँ, डी नंबर आपका सही है, कवित्री हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका छोटी ती लगी ना, तो छोटी होती बड़ी होती इस प्रकार से होती है। देखो कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? एक ओर अजगरे हैं लखी, एक ओर मरगरा है, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर कह रहा है कि रास्ते में जा रहा है, कहीं आपका सामने से एक अजगर मिल गया, पीछे से मतलब से बाघ आ गया, शेर आ गया, तो इसी स्थिति में क्या होती है? आपको भयानक, अर्थात ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, भयानक रस। ये आप उदाहरण आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो अल्प समय के लिए होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया? तो 32 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य में होता है आपका एक पहचान होती है और, मैक्सिमम होता है और से छिपा होता है, और आपका यहाँ पर लगा हुआ है। आंसर आपका हो जाएगा सी। और आपका यहाँ पर कह सकते हैं संयुक्त वाक्य कौन है? सी नंबर हो जाएगा। पहचान आप सीख लीजिए तुरंत। रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भाई रसाल का अर्थ होता है आपका आम होता है। क्या होता है? आम। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सही शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर परिणत लिखा है, और परिणत जो लिखता है सही किस प्रकार से? परिणति होता है। क्या होता है? परिणति। ऑप्शन आपका ये वाला आपका सही हो जाएगा, परिणति। देखो इसमें क्या है? बड़ा पा है। ठीक है, बड़ा पा है ना, बड़ा पा नहीं करना है, छोटा पा होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर गद्यांश सॉल्व करना है, और गद्यांश में आपको यहाँ पर कह सकते हैं गद्यांश को सॉल्व करने के लिए पहले हमने बताया प्रश्न पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है वो गद्यांश आपको आता है। जैसे यहाँ पर आपको पांडवों के बारे में दिया गया है, और पांडवों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग बिना गद्यांश को पढ़े हुए यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करते हैं, गद्यांश के प्रश्न को। पांडव गुरु द्रोणाचार्य से सीखते थे। जो पांडव थे वो गुरु द्रोणाचार्य से क्या सीखते थे? ये अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, अस्त्र शस्त्र चलाना। अगला है कि गुरु जी ने अपने शिष्यों से चिड़िया के पर बाण मारने को कहा। कहाँ पर मारने को? तो आपको पता है कि आंख में मारने को कहा था ना। 37 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि बाण चलाने में कह सकते हैं आपके कौन निशाना ठीक लगाए थे? तो अर्जुन ने लगाया था। ठीक है, डी नंबर। देखो बिल्कुल सिंपल है, हमने बताया कि जरूरी नहीं होता गद्यांश को पढ़ना, क्योंकि प्रश्न अगर आप देख लेते हैं, हो सकता है आपको गद्यांश पढ़ने का समय ना हो, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अब ऐसा होता है काफ़ी बच्चे गद्यांश को छोड़ देते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। अब समय नहीं है आपके पास तो क्या करोगे? तो प्रश्न से ही स्टार्ट किया जाता है, सबसे सरल होता है। पांडव पुत्र थे किसके? तो पांडव पुत्र थे पांडु के। ठीक है, किसके थे? पांडु के। तो 39 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है पांडव थे। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे। 40 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। देखो सॉल्व हो गया ना। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? भाई प्रेम चिंगारी जो रचना है ये आपकी किसकी है? ये आपकी है, आपके नजफ अली है। ये मुस्लिम है, आपके नजफ अली की है प्रेम चिंगारी। नेक्स्ट कर आपसे यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ अर्थात यथा धन अर्थ हो जाएगा। यथा धन अर्थ अर्थात ये कह सकते हैं दीर्घ संधि है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए। यथार्थ में आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको दिया है तरुण। तरुण किस प्रकार से लिखते हैं? जवाब दीजिए तरुण। और तरुण अक्सर लिखा जाता है आपका किस प्रकार से? ए प्रकार। जिस प्रकार से ए लिखा है इस प्रकार से लिखते हैं तरुण। देखो एक होता है बड़ा रू में देखो गोला लगा होता है, और छोटा रू में गोला नहीं लगा होता है। देखो ऐसे लगा है ना, एक ये रू और एक ये रू होता है ना। तो ये छोटा रू होता है, जहाँ पर गोला होता है इस प्रकार से वो आपको बड़ा रू होता है, तो छोटा रू वाला होता है। आंसर आपका ए। अगला है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भाषा संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो ये क्वेश्चन आपके लोअर पीसीएस में आया था। तो ये आपका राजभाषा है, याद रखिए राजभाषा। 343 के से लेके आपके 300 कितने हैं लगभग आपकी 51 तक आपको दिए गए हैं। ठीक है, अगला है कि प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? उपयुक्त में कौन सा स्थायी भाव है? दुख शब्द आपको दिया है, और दुख से ही आपको पता है कि दुख आपका होता है शोक में होता था, तो इसमें कौन सा स्थायी भाव है? शोक हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है 46 का ऑप्शन राइट आपका टा हो जाएगा। जो टा है ये आपका कह सकते हैं दंत नहीं है। ठीक है, और दंत जो होते हैं ता था दा धा ना वाले होते हैं, ये आपका मूर्धन्य में आता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित किसमें से सही सामसिक पद है? बताइए भाई, निम्नलिखित किसमें से सही सामसिक पद है?
तो सामसिक पद जो आपका सही है वो आपका किस में है, ये आपका देखिए जो आपका दिवारात्रि, कौन सी दिवारात्रि, दिवारात्रि मतलब होता है दिन और रात्रि, दिन और रात्रि, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जस कृपा सो दयालु द्रोह सकल कलिमल दहन, उपयुक्त में कौन सा छंद है। हम इसका जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं, क्योंकि लगभग 50% बच्चे हमारे दूसरे चैनल से जुड़े हुए हैं देव जी के ट्रिक्स में, वहाँ उन लोगों ने छंद वाला वीडियो पूरा देखा था, वहाँ पर यही उदाहरण हमने बताया था। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो आप लोग ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन जवाब सही दे रहा है। अगला है कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यहाँ पर आपका कह रहे हैं वाक्य कौन है। तो कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य तीन होते हैं इनमें से, तो इनमें से नहीं रहा जाता है 49 में जो आपका दिया है भाववाच्य। देखो नहीं शब्द आपका नकारात्मक शब्द होता है, लगभग आपका कह सकते हैं भाववाच्य होता है और आपकी अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में जो प्रकार है किस प्रकार का, तो मोहन नहीं आने वाला है और नहीं शब्द आपका होता है नकारात्मक, ठीक है, डी नंबर। अगला है कि बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ बताइए। बाधा डालना, बाधा डालना मतलब होता है रोड़ा अटकना, ठीक है, बी नंबर रोड़ा अटकना। अगला है कि धनवान, धनवान का कह रहा है आपसे विलोम क्या होगा, धनवान का विलोम आपको हो जाएगा अकिंचन, क्या हो जाएगा भाई, अकिंचन, क्या हो जाएगा, अकिंचन। 52 का ऑप्शन राइट आपका बी, मतलब धनवान के पास पैसा बहुत होता है, अकिंचन के पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। सभा में 20 लोग आपका होना चाहिए, 20 लोग, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं विशेषण का कौन सा भेद है, कौन सा भेद है, तो यहाँ पर 20 लोग हैं, अर्थात एक निश्चित संख्या नहीं दिया है, एक लगभग बता दिया है, लगभग बता दिया है तो इसका मतलब आपका अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द आपका, विकारी हम लोग कर सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की, और संज्ञा यहाँ पर आपका क्या है, लड़का, अर्थात ये विकारी शब्द है, डी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, देशज नहीं है। तो देखो ढिबरी, पगड़ी, ढोर, ये तो आपके देशज हैं, लेकिन पुष्कर आपका यहाँ पर विदेशज है, ठीक है। अगला है कि कृदंत प्रत्यय निम्न प्रत्ययों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जो जुड़ते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं, हमने आपको बताया भी था। कृदंत प्रत्यय जो हमेशा जुड़ते हैं वो किसके साथ, तो आपकी क्रिया के साथ जुड़ते हैं, याद रखिए कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ होता है। अगला है ढाक के वही 3 पात होना, ढाक के वही 3 पात होना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो भाई ढाक के वही 3 पात होना अर्थात सदा एक सा रहना, जैसे सदाबहारवन होते हैं ना, वैसे आपका सदा एक सा रहना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि किसको पुकारे यहाँ रोकर अरंड बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे, में कौन सा आपका छंद है, कौन सा आपका छंद है। तो यहाँ पर देखो अगर बीच में कॉमा भी नहीं लगा है ना, और कॉमा भी नहीं लगा, इसका मतलब अगर मात्राएं गिनेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब वर्ण गिन लेते हैं, वर्ण गिनेंगे और लगभग 31-32 वर्ण होंगे तो घनाक्षरी हो जाएगा। 1 2, यहाँ पर देखो जिस प्रकार से मात्रा गिनते हो उसी प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इस प्रकार कुल मिला के ये आपके 32 या 33 पहुँचेंगे, ठीक है। वर्णों को गिनेंगे जिस प्रकार से आप मात्रा गिनते हैं इसको, तो इसको डबल गिन लीजिए। जैसे इसको पूरा का पूरा गिनोगे तो 1 2 3 4, इसको पूरा 4 गिनोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग 31 से 32 निकलेगा, जो कि घनाक्षरी होता है, ठीक है, डी नंबर आपका होगा। और नेक्स्ट कर आपसे अनायास में कौन सा समास है। आ शब्द से अगर कोई समास जुड़ा होता है या शुरू होता है तो उसे नत समास कहते हैं। जैसे आपका अनायास है, अनगिनत है, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा होता है नत समास, क्या होता है, नत समास होता है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखते हैं कि दिया है, हाँ दिया है कि अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो भाई अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष सघोष हमने आपको बताया था, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम नेक्स्ट पार्ट में इसके जवाब जरूर देंगे, आप लोग वेट करिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। और हम आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हमको ये पता तो चले कि आप बच्चे जो देख रहे हैं उनको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।